जब एक बुढ़िया को जंगल में बहुत सारा सोना मिलता है तो बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो आइए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम सूजक है और वो कोयले की एक बंद माइन में अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आती है जो कि अब मर चुका है और उसे लगता है कि वो अब भी जिंदा है। दरअसल बहुत साल पहले इस माइन में एक हादसा हुआ था जिसमें इसके बच्चे की डेथ हो गई थी। कुछ देर बाद वो पहाड़ी से वापस जाने लगती है, तभी वहाँ कुछ छोटे छोटे पहाड़ गिरने लगते हैं। उसे कुछ अजीब सा लगता है और वो उसके करीब जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक चीज चमक रही होती है और ये चीज सोना होती है और अब उसे लगने लगा है इस पूरे पहाड़ में सोना ही सोना है। वो इसे चेक कराने के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और अपनी सारी बातें बताती है। पुलिस वाला उस पहाड़ी में उस सोने को चेक करने आता है और जब वो देखता है तो वो उस बुढ़िया से कहता है ये सोना नहीं है, ये तो सल्फर है जो कि सोने की तरह दिखता है। और वो उससे कहता है तुम अपना समय जाया कर रही हो, यहाँ से चले जाओ क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। और ये बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत घर वापस चली जाती है और बुढ़िया के घर जाते ही वो अपने भाई को कॉल करता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए एक काम है, बस तुम कुछ लड़कों को लेकर यहाँ आ जाओ और अब हम लोग अमीर बनने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत सारा सोना मिला है, तुम बस जल्दी यहाँ आ जाओ। और दूसरी ओर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मून सी है और वो आज भी पुरानी यादों में डूबा हुआ है और वो एक डरावना ख्वाब देख रहा होता है। तभी उसकी बेटी जोर जोर से दरवाजा पीटती है। उसकी बेटी उससे नाराज रहती है क्योंकि वो अपनी पुरानी दुनिया में ही खोया हुआ है। बहुत साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उसके एक कलीग की जान चली गई थी, जिसके सदमे में वो आज भी जी रहा है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यांग सुंग है और वो कुछ बच्चों से फाइट कर रही होती है। इसी बीच मून वहाँ आ जाता है और वो मून को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसे ग्रैंडफादर मानती है और वो उससे पूछता है तुम्हारी दादी का क्या हाल है। वो कहती है अच्छी है वो। और इस सीन में हम देखते हैं वो ओल्ड लेडी इसकी ग्रैंड माँ होती है। मून उससे एक बॉटल देता है जिसमें सूप होता है और वो अब जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत से लोग खड़े होते हैं और उनके पास एक मशीन भी होती है। दरअसल ये लोग सोना ढूंढने आए हुए हैं और अब वो एक मशीन से उसकी जांच भी करते हैं कि वाकई ये सोना है या कुछ और है। और मशीन जोर जोर से आवाज करने लगती है और लड़का कहता है कि अब हम सब लोग अमीर बनने वाले हैं, ये वाकई में सोना है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ जाती है और वो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि ये सोना नहीं है। वो ऑफिसर बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला, अब ये सोना मेरा है। इस पर वो बूढ़ी औरत बोलती है ये सारी जमीन मेरे मरे हुए बेटे की है, इस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं। अब मैं शहर जाकर कुछ लोगों को लेके आती हूँ जो तुम्हें यहाँ से भगा सके। ये सारे लोग उसे रोकने लगते हैं लेकिन गलती से वो पहाड़ के नीचे गिर जाती है और अब ये सारे लोग उसे ढूंढने जाते हैं। वो बूढ़ी औरत जख्मी हो जाती है और बेहोश पड़ी होती है और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वो ऑफिसर उस बूढ़ी औरत का गला दबाने लगता है। ये सारा माजरा मून दूर से खड़े होकर देख रहा होता है। दरअसल मून यहाँ शिकार करने आया था, वो इन पर निशाना लगाने वाला ही होता है। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर उस बूढ़ी औरत को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और अपनी दादी को जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मून उसके पास जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। मून ऐसा इसलिए करता है जिससे ये लोग इन्हें देख न पाए। ये लोग उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं तब ये लोग इन्हें देख लेते हैं और ये लोग मून को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं। इसी हाथापाई के बीच यांग सुन बीच बचाव करती है और उसके हाथ से बंदूक चल जाती है और चश्मे वाले आदमी को गोली लग जाती है। सिचुएशन खराब देख मून यांग सुन को वहां से भगा कर ले जाता है और मून यांग सुन को एक लेटर लिख कर देता है और उसे चीफ पुलिस के पास भेज देता है और कहता है ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब मून सारे लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचता है ताकि वो यांग सी को बचा सके और मून जंगल की ओर भाग जाता है और ये सारे लोग उसके पीछे जाते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि मून यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है और इन लोगों को इस जंगल का तो कुछ भी नहीं पता। ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हमें मून को और उस लड़की को दोनों को मारना होगा, नहीं तो ये खबर पूरी तरह फैल जाएगी और सारा सोना हाथ से चला जाएगा। तभी उनका एक साथी मून को झाड़ियों के पीछे देख लेता है और वो मून को और वो अपने दोस्त से कहकर आता है कि तुम इसे मारकर मेरे पास आ जाना। वो आदमी उससे मारने ही वाला होता है तभी मून उससे धीमी आवाज में कुछ कहता है। वो उस बात को सुनने उसके कान के करीब पहुंचता है। इतने में मून पत्थर उठाकर दे मारता है और अब वो वहां से भाग निकलता है। अब कुछ लोग हथियार लेकर यांग सुन को ढूंढने निकल जाते हैं और वो उन्हें मिल भी जाती है और वो लोग उस पर गोलियां भी चलाते हैं।
गोली की आवाज मून को सुनाई देती है और मून उसी तरफ भागता है। मून उसे बचा पाता इसके पहले ही वो लोग उसे गोली मार देते हैं। ये लोग उसके करीब जाते हैं, इन्हें लगता है वो मर चुकी है, लेकिन तभी वो उठ जाती है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और ये इस पर दोबारा गोली चलाने वाले होते हैं। तभी मून इन पर अटैक कर देता है। एक आदमी तो मर जाता है, लेकिन दूसरा आदमी वहां से भाग निकलता है। मून यांग सून को लेकर सेफ जगह पर चला जाता है। तभी यांग सून को याद आता है कि उसका नेकलेस वहीं पर गिर गया है और वो उसके पापा की आखिरी निशानी है। तो मून कहता है मैं उसे लेकर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पुलिस चीफ को दिखाया जाता है। मून यांग सून को इसी ऑफिसर के पास भेज रहा था क्योंकि वो मून का दोस्त भी है। तभी उस चीफ के पास एक आदमी आता है और कहता है हमें जंगल से कुछ आवाजें आ रही हैं और कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहाँ से गोली चलने की भी आवाजें आई हैं और वो कहता है वहाँ पर बहुत सारी कारें भी देखी गई हैं। तभी चीफ उसे ऑर्डर देता है जितनी भी कार वहाँ मौजूद है सबको उठा लो और उसके साथ जितने भी शिकारी वहाँ घूम रहे हैं सबको यहाँ लाकर पेश करो। ये सारे लोग मून को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी मून वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है यांग सून का नेकलेस दे दो और सब के सब यहाँ से वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी पुलिसमैन एक फायर कर देता है और मून से भी गोली चल जाती है जो कि उसके कान के पास से चीरते हुए निकलती है और अब यहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है और ये लोग एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी एक गोली मून के पेट में लग जाती है और तभी दो लोग नदी को पार करके मून के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। मून एक को गोली मार देता है और उसके दूसरे साथी का पैर फिसल जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है जिससे वो मर जाता है। पुलिस ऑफिसर अपने एक साथी को वहीं छोड़ने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पैर में गोली लगी होती है और वो आगे नहीं चल सकता, लेकिन उसका साथी समझ जाता है कि ये लोग अब मुझे सोने का कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए वो कहता है मुझे लेकर चलो वरना मैं ये खबर हर जगह फैला दूंगा और फिर तुम्हारे हाथ भी कुछ भी नहीं लगेगा। इस बात पर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। अब मून वहाँ वापस आ जाता है जहाँ उसने यांग सून को रोकने के लिए बोला था, लेकिन जब वो यहाँ आता है तब वो वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन मून उसे ढूंढ लेते हैं। और अब हमें फिल्म का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मून थोड़ा यंग लग रहा होता है और वो बहुत ही गहरी सोच में होता है। दरअसल माइंस हादसे में एक आदमी ने उसकी जान बचाई थी और वो